देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह को पीएम नेतन्याहू की चेतावनी, हम दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, यह कहा है नेतन्याहू ने। लेबनान और गाजा फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं। नेतन्याहू का बयान, जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री विनाश लाएगी। हिजबुल्लाह लेबनान दोनों के लिए विनाश लाएगी, यह कहा नेतन्याहू ने। इजरायली पीएम नेतन्याहू लेबनान सीमा पर पहुंचे, उनके लेबनान पहुंचने की तस्वीरें। मनीष झा के पास चलते हैं, जो अभी अभी आपको लेबनान के बॉर्डर पर ही एक आर्मी कैंप दिखा रहे थे और इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं लेबनान बॉर्डर से। मनीष, नेतन्याहू लेबनान पहुंचे हुए हैं, क्या हालात हैं लेबनान बॉर्डर पर, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त सबसे पहले तो गौरव मैं आपको कैमरे पर उन तस्वीरों को दिखा दूं। ये देखिए सामने में जो पहाड़ की चोटी है, पहाड़ की चोटी, वो पहाड़ की चोटी इस वक्त उसके उस पार जो है लेबनान है। यस, वी आर फ्रॉम इंडिया, थैंक यू सो मच। तो आप देखिए कि इस वक्त जो यहाँ के हालात हैं गौरव, सबसे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार दोनों तरफ से फायरिंग होती है, दोनों तरफ से रॉकेट चलते हैं, मिसाइल चल रहे होते हैं, एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल होता है। और वो जो सामने में कैमरे पर कोशिश कर रहे हैं हमारे कैमरा सहयोगी दिखाने के लिए अमित, वो धुआं उठता हुआ है जो इजराइल की तरफ से टैंक के गोले दागे गए हैं, उसका धुआं है। तो आप सोचिए जिस वक्त ये धुआं लेबनान में उठ रहा है मनीष, आईडीएफ की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकाने पर। जी हाँ, बिल्कुल, ये धुआं जो आप देख रहे हैं, ये धुआं लेबनान में उठ रहा है। हाँ। जो कि इजरायली टैंकों की तरफ से जो सेलिंग की गई है उसका हाँ। धुआं है जो आप अभी देख रहे हैं। तो आप सोचिए TV9 कितने करीब है, ठीक मेरे इस पहाड़ की चोटी के उस तरफ लेबनान है और इसीलिए आपको वो धुआं इतने करीब दिख रहा है। और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जब इस इलाके में मौजूद है, जब यहाँ पर मौजूद है और उस वक्त TV9 की टीम आपको यहाँ से बता रही है, देखिए कुल मिलाकर 42 इलाकों को यहाँ पर खाली करा दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्मी पर्सनल्स मौजूद हैं। यहाँ पर आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर टैंक है, यहाँ पर दूसरे आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। तमाम भारी हथियारों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री यहाँ से हिजबुल्लाह को चुनौती दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और हम यहाँ पर मौजूद होकर रिपोर्टिंग करके आपको बता रहे हैं। और देखिए ये जो टावर आप देख रहे हैं गौरव, अक्सर आपने देखा होगा इसी तरह के टावर को हिजबुल्लाह की तरफ से निशाना बनाया जाता है। ये सब इजराइल के आखिरी पोस्ट के टावर है, वो वॉच कम्युनिकेशन टावर हैं जिनको कि रॉकेट के जरिए हिजबुल्लाह निशाना बनाता है और जिसके बाद जवाबी कार्रवाई से यहाँ से लगातार शेलिंग की जाती है। अभी मैं एक मिलिट्री बेस पर मौजूद था और लगातार टैंक के जो दागे हुए गोले थे उसकी आवाज़ से ये पूरा इलाका, चूंकि चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है तो पहाड़ के बीच में ये इलाका टैंक के गोले से मानो थर्रा रहा हो, कांप रहा हो, इस तरह गूंज की आवाज़ सुनाई देती है। इन इलाकों में इस वक्त कहा जाता है कि यहाँ से ईरान की वो एंट्री हो सकती है जिसके बाद तीसरे विश्व युद्ध की आहट आपको दिखाई देगी। हम लगातार बता रहे हैं इन सब के पीछे ईरान कैसे शामिल है। तो यहाँ भी अगर टैंक के गोले इजराइल दाग रहा है तो वो मान के चलिए कि वो भी ईरान पर ही दागा जा रहा है। जी मनीष, आप रहिए मेरे साथ। देखिए तो TV9 भारतवर्ष आपको लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहा है। मनीष झा इस वक्त लेबनान इजराइल बॉर्डर पर है और उनके ठीक पीछे इस वक्त वो लाइव बमबारी जिसमें धुआं भी निकल रहा है, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वो लेबनान के हिस्से को दिखा रहे हैं जहां पर इजराइल की डिफेंस फोर्सेज ने जो आर्टिलरी अटैक किया उसका धुआं आप वहां देख पा रहे थे। मनीष, मैं आपके पास आऊंगा लेकिन कुछ और बड़ी खबरें। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह का भी हमला हुआ है, इजरायली पोस्ट पर गोले बरसाए गए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अटैक किया यहां हिजबुल्लाह ने और इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेस के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया। ये देखिए ये कैसे इजराइल के डिफेंस फोर्सेस की तरफ वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आई और उसने कैसे उनके ठिकानों को निशाना बनाया, आप ये देख सकते हैं। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। लेबनान में शुरू हो सकती है नई जंग। लेबनान में हिजबुल्लाह युद्ध के लिए तैयार है, इजराइल पर हो सकता है बड़ा हमला, भयंकर मिसाइल हमला कर सकता है हिजबुल्लाह। दक्षिणी लेबनान से शुरू हो सकती है जंग, इजरायली रक्षा अधिकारी का बड़ा दावा। उधर इजराइल से जंग के लिए हिजबुल्लाह की बड़ी तैयारी सामने आई है। लेबनान बॉर्डर खाली करवा रहा है हिजबुल्लाह। उत्तरी इजराइल से लगा इलाका खाली कराया गया है। बॉर्डर से 22 किलोमीटर दूर रास अल नखौरा में रेफ्यूजी कैंप्स हैं। दक्षिण लेबनान के अस्पतालों में इमरजेंसी प्लान तैयार है। तो क्या बड़े युद्ध की तैयारी में है हिजबुल्लाह? हमास से भी बड़ा खतरा अब हिजबुल्लाह बन चुका है। आइए आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। इजरायली सीमा से लगे इलाके खाली कराए जा रहे हैं। अब इसका मकसद क्या है, ये बड़ा सवाल है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा से नजदीक के अड्डे अपने शिफ्ट कर दिए। सीमा से दूर स्कूल में लोगों के रहने के इंतजाम किए गए हैं। राजधानी बेरूत
लेबनान की राजधानी बेरूत में अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। अस्पतालों में इमरजेंसी प्लान तैयार किए जा रहे हैं। लेबनान में अगले आदेश तक शिक्षा संस्थान बंद कर दिए गए हैं। अब जब इतना सब कुछ हो गया है जनरल कुलकर्णी, तो क्या अब ये मान लें कि हिजबुल्लाह के साथ साथ लेबनान वो पहला देश होगा जो हमास के बाद इजराइल से सीधी जंग में उतरेगा? गौरव, ये बहुत बड़ी आपका जो सवाल है, आप जानिए लेबनान में राष्ट्रपति नहीं है और कई सालों से राष्ट्रपति नहीं है, और वहां पे आज की तारीख में एक ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर काफी टाइम से चल रहा है। लेबनान का जो पार्लियामेंट है उसमें 13 सदस्य हिजबुल्लाह के हैं। हिजबुल्लाह हमास के साथ जब लड़ाई शुरू हो रही थी उससे दे वर ट्राइंग टू टेस्ट वाटर। जिस प्रकार से गाजा पट्टी को बिल्कुल नॉर्दर्न गाजा को जमीन के साथ मिला दिया गया है, आपको लगता है कि लेबनान अपने बेरूत को मिलाना चाहेगा? कभी भी नहीं करेगा। ये हटपुट करते रहेंगे, दबाव डालते रहेंगे। ईरान भी कभी नहीं करेगा। ईरान को मालूम है कि इसका रिपरकशंस क्या होगा। पहले महायुद्ध के बाद क्या हुआ? ऑटोमन एम्पायर खत्म हुआ। ऑटोमन एम्पायर खत्म होने के बाद क्या हुआ? आप लोग देख ही लिया कि जो ज़ायनिस्ट है या जो इजराइल है उसका बनना शुरू हो गया। दूसरे महायुद्ध खत्म होते इजराइल बन गया। तो ऐसे माहौल में कोई भी नहीं चाहेगा कि तीसरा महायुद्ध हो। नंबर दूसरी बड़ी बात जो आप बता रहे थे, इतने सारे बेड़े, ऑल आर न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स। सवाल पैदा नहीं होता है ईरान को वही देश इस तरह की हरकत करेगा या लेबनान हरकत करेगा जिसको शायद जीना ही नहीं। आज वन ऑफ द हाईएस्ट डेट, मतलब सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ अगर कोई देश है तो वो लेबनान है। एक वेरी एडवांस स्टेट होता था जहां पे क्रिश्चियंस होते थे, वो अरब रहते थे और साथ में रहते थे। आज उनके लिए सीटें हैं, अभी भी क्रिश्चियंस के लिए मैक्रोनाइट क्रिश्चियंस बोलते हैं उनको, वहां पे सीटें हैं। लेकिन आप देखिएगा क्या हालात है। तो हिजबुल्लाह एक शिया ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मदद ईरान कर रहा है। ईरान जरूर कर सकता है। सीरिया और ईरान एक है, क्योंकि जब तो ईरान की लड़ाई, आपका ये मानना है जनरल कुलकर्णी कि इजराइल के खिलाफ चाहे वो लेबनान हो या ईरान हो सीधे नहीं आएंगे। हालांकि ये प्रॉक्सी वॉर जो चल रही है और हिजबुल्लाह या फिर हाउती या फिर आईएसआईएस, इनको सामने रखकर तो ये वॉर ऑलरेडी ये देश लड़ रहे हैं। कमोडर सिंह। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने पहले बताया कि दोनों तरफ से पूरी तैयारी है, क्योंकि ईरान में जितने टेररिस्ट ग्रुप्स है, मिलिशिया जिसको कहते हैं, जो सेमी प्रोफेशनल हैं, उनको लिया है। ये तो मैं कहूंगा दो तरह की वार होगी। एक तरफ होगा मलेशिया जो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वर्सेस प्रोफेशनल आर्मी, जो कि इजराइल को समझिए आप, चाहे इवन जितना बड़ा बेड़ा जो यूएस ने वहां पे लगा रखा वो सब प्रोफेशनल्स हैं। और दूसरी तरफ ये सिर्फ जो है मलेशिया है, इनके पास बेशक आपने जैसे कहा फतेह मिसाइल्स हैं, स्कड्स हैं, खैबर है, कितार है, बदर है, ये जितने आपने नाम लिए, शहीद है और काफी हेवीली आर्म्ड हैं। मगर मेरा ये मानना है कि ये वॉर जो है एक मजहबी रिलीजियस वॉर की तरफ रूप लेने को लग रही है कि ये एक मजहबी रूप ना ले ले, लिया हुआ है। मैं समझूं तो ये एक तरफ मैं देख रहा हूं कि जितने ज्यूज और दूसरे क्रिश्चियन कंट्री वो आ चुके हैं, दूसरी तरफ इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो तैयारी पे हैं, वो इसमें उतर भी सकते हैं, कूद भी सकते हैं इस वॉर के अंदर। क्योंकि वो इमेजेस निकल रहे हैं पैलेस्टाइन से, वो बच्चों को बम्बार्डमेंट वगैरह की, और उससे इनका वो सब जो तस्वीरें हैं वो दुख की, जो चकीट कहते चीखों की, वो इनको जोड़ रही है। मगर मेरा ये मानना, मैं इससे जनरल कुलकर्णी साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि इनका खात्मा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी फोर्स के साथ मैं अगर कहूँ तो पंगा लेने वाले हैं। ये तो वो बात है कि ये इनको हाथ लगाएंगे, और जहां पे, और शायद आप दोनों की बातों का मतलब ये कि ये दोनों इस चीज को बखूबी समझते हैं, इसीलिए प्रॉक्सी वॉर में रहेंगे, लेकिन डायरेक्ट हेड ऑन नहीं लेंगे ये अभी इस वक्त। चलिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं, मैं कुछ और बड़ी खबरें दिखाना चाहता हूं। हिजबुल्लाह के पास घातक हथियारों का जखीरा है, रॉकेट, मिसाइल जैसे कई खतरनाक हथियार उसके पास हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह के हमले की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है, उसके पास किन हथियारों का जखीरा है। देखिए, रॉकेट,
107 mm Type 81, फलक 1, फलक 2, शाहीन 1, कत्यूशा, फज्र 3, फज्र 5, खैबर 1, जलजल 1, 2, फतेह 110, एंटी टैंक RPG 29, 83, 84, 85, 80, 13, 80, 14, एंटी शिप C802, यखोत। ये CIS हमने वो जानकारी उससे जुटाई है। यह है हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा। जनरल कुलकर्णी, हथियारों का जखीरा तो ठीक ठाक है इनके पास। गौरव जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अब आप देखिए जिस प्रकार से आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से, मनीष देखिए कहाँ खड़े हैं। आप जिस प्रकार बता रहे हैं कि कितना आपका रिसर्च है कि क्या क्या हिजबुल्लाह के पास है, इनके पास जरूर है, पर ये जो है ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। कौन ये तो मधुमक्खी के छत्ते में उंगली देने वाला हिसाब हो गया। जिस प्रकार से हमास ने सोचा कि हम इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, इजराइल दब जाएगा, हुआ क्या? आप देखिएगा काउंटर ऑफेंसिव जब इजराइल ने किया तो गाजा पट्टी को देखते हुए अभी ह्यूमैनिटेरियन कॉन्वॉय जा रहे हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन कॉन्वॉय कहां तक जाएंगे? साउथ गाजा में जाएंगे। नॉर्थ गाजा में तो बेतरतीब शेलिंग हो रहा है, बेतरतीब फायरिंग हो रहा है, एयर ऑफेंसिव चल रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या 10 लाख लोग ऑलरेडी गाजा पट्टी से पलायन कर गए। 22 लाख की आबादी है। डेप्थ क्या है गाजा पट्टी का? 10 से 12 किलोमीटर डेप्थ है। लंबाई चौड़ाई 40 किलोमीटर, कुछ भी नहीं है। किसी वक्त भी वो हाँ, उनके पास जरूर सुरंगें हैं जो तकरीबन 500 किलोमीटर नीचे हैं। इसी के लिए इजराइल जो है वो ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं कर रहा है, वो जानता है क्या हो। लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो टेस्टिंग वाटर्स है, देख रहा है और अपना क्या उसको बोलते हैं बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन उतना ही, उससे ज्यादा वो करेगा तो लेबनान भी तबाह हो जाएगा और कोई नहीं। चलिए इस बात को आगे बढ़ाएंगे सर, लेकिन अब